10 मिनट के 2 हो जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन और ये आपका पेज नंबर 195 पे है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। ए नंबर ए इज सेड टू बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर स्मॉल ए एंड बी इफ स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन ए पी। यहाँ कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ डी इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी देन, अब आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हम सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह हम थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करके निकाल रख लिया, यानी हमने सेकंड को फर्स्ट में से जब सब्ट्रैक्ट किया तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए हो गया, और थर्ड को जब सेकंड से किया तो स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए हो गया। अब आप जो नेगेटिव ए जो आपके राइट साइड पे है उसको जब लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ए प्लस कैपिटल ए 2 ए के बराबर हो जाएगा, और स्मॉल ए दूसरी तरफ जाके ए प्लस बी बन जाएगा। अब हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ड्राइव कर लिया है, वो क्या है कि कैपिटल ए बराबर है स्मॉल ए प्लस बी बाय 2। तो ये जो 2 है ये नीचे जाके डिवाइड हो गया है। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आपको समझाई है। इसको आपने एज इट इज़ तैयार करना है। बहुत इजी है कि हमने दो नंबर स्मॉल ए और स्मॉल बी लिया और दरमियान में कैपिटल ए रख दिया, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड को सेकंड से किया। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ड्राइव हो गया। इसके तहत हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब हमारे पास है कि फाइंड द 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2। अब उन्होंने कहा है कि 3 अर्थमेटिक मीन निकालें किन नंबर्स के दरमियान, √2 और 3√2 के दरमियान। अब यहाँ जो स्मॉल है वो √2 है और 3√2 क्या है, वो स्मॉल बी है फार्मूले के लिहाज से। तो अब हम सबसे पहले 3 अर्थमेटिक मीन उन्होंने कहा है तो हम लिखेंगे कि A1 A2 A3 बी द 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2। तो √2 हमने पहले लिख दिया, दरमियान में 3 अर्थमेटिक मीन लिख दिया, आखिर में 3√2 लिख दिया, और हमने कह दिया कि ये AP है। अब हमें पता है कि स्मॉल A1 किसके बराबर है, √2 के बराबर है। इसी तरह स्मॉल A5 किसके बराबर है, 3√2 के बराबर है। अब देखें पहली टर्म हमेशा, पहली टर्म जो होती है वो ए से रिप्रेजेंट की जाती है, लास्ट टर्म आपकी ए एन से रिप्रेजेंट की जाती है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। 5 हमारी कैसे हैं कि A1 A2 A3 3 टर्म्स हो गई, और √2 और 3√2 2 टर्म्स ही हो गई, तो टोटल हमारी 5 टर्म हो गई। तो A1 तो हमारा √2 है और A5 हमारा क्या है, 3√2 है। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हमने सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपके A1 लिखा हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले इसका D निकालने के लिए जो हमने पिछला फार्मूला पढ़ा था AN = A + n-1 D के तहत हम D फाइंड आउट करेंगे। A5 की जगह हम 3√2 लिखेंगे, और A1 की जगह √2 प्लस n की जगह 5-1 और D लिखेंगे, तो +4D आ गया। अब 3√2 माइनस √2 किसके बराबर हो गया, 4D हो गया है। अब आपको पता है कि 3√2 माइनस √2 किसके बराबर है, 2√2 के बराबर है। ये मैंने साइड पे करके भी दिखाया हुआ है कि 3√2 में से जब √2 माइनस करेंगे तो √2 का क्या मतलब है कि 1√2, तो ये 2√2 हो जाएगा। अब 2√2/4, तो 2 4 से कैंसिल हो गया, तो √2/2 हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैंने नीचे करके बताई हुई है कि हमें पता है कि जो 2 का मतलब क्या है, कि 2 का मतलब है आपका √2 और √2। तो हम ने √2 और उसके नीचे हम √2 लिखेंगे तो वो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने नीचे करके दिखाया हुआ है, आपके पास ये साइड पे किया हुआ है, आप इसको गौर से पढ़ें। पहले हमने माइनस किया है, फिर मैंने 2 की जगह √2 और √2 लिख दिया। अब ऊपर वाला √2 नीचे वाले √2 से कैंसिल हो गया, तो 1/√2 आपका आंसर आ गया है। अब उन्होंने कहा है कि 3 अर्थमेटिक मीन निकालें, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस निकलने के बाद हम A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे और A3 निकालेंगे। जब हम A1 निकालेंगे तो A1 + D किसके बराबर है, √2 + 1/√2। जो भी चीज़ फ्रैक्शन में और दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। जब हमने एलसीएम लिया
तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आता है। ये भी मैंने साइड पे करके दिखाया हुआ है। तो 3/√2 आंसर आ गया है। इसी तरह A2 निकालेंगे तो A1 प्लस D। इसी तरह A3 निकाल लिया तो 5/√2 आ गया। तो टोटल A1 A2 A3 के आंसर आपके ये हैं, जिससे हमारी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। अब हम FSC फर्स्ट ईयर क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपको बता रही हूँ कि फाइंड AM बिटवीन x-3 एंड x5। अब देखें यहाँ उन्होंने सिंपल ये कहा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन निकालें इन दो टर्म्स के दरमियान। ये x-3 a के बराबर है, b किसके बराबर है, x+5 के बराबर है। इन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि 3 अर्थमेटिक मीन निकालें, 4 अर्थमेटिक मीन निकालें। ये सिंपल उन्होंने फार्मूले के लिहाज से पूछा है कि आपका अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला है। तो a+b/2। अब a आपका x-3 और b आपका x+5/2 है। इसको जब हमने खोला तो x और x 2x प्लस 5-3 आपका 2 हो गया। इसमें आपका 2 कॉमन निकल रहा है तो वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x+1 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपके शॉर्ट में आ सकता है 1 नंबर का या 2 नंबर का। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका क्लास वर्क में शामिल है कि फाइंड द 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। तो अब जब हमने एग्जांपल की थी तो उसमें 3 अर्थमेटिक मीन थे, तो हमने A1 A2 A3 लिखा था। जब उन्होंने 6 पूछा है तो आप A1 A2 A3 A4 A5 और A6 लिखेंगे। और इसी तरह पहली रकम वो लिखेंगे जो कि 2 एंड 5, यानी फर्स्ट रकम 2 और लास्ट रकम आपकी 5 होगी। तो अब जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में भी क्लियर किया कि ए आपका 2 है और ए टोटल टर्म्स कितनी है 6, तो आपके A1 से लेके A6 तक 6 नंबर तो ये हो गए और 2 आपको गिवन है तो 8 हो गए। तो AN आपका क्या बन रहा है A8, और A8 किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो सबसे पहले हम पिछली एक्सरसाइज के फार्मूले के तहत D निकालेंगे। हम D नहीं निकाल सकते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकंड को तो फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब तक D नहीं निकलेगा आप इस क्वेश्चन के A1 A2 A3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आपने AN = A+n-1 D के तहत जब D निकाला तो आपके पास क्या आ गया, AN की जगह 5 लिखा, A की जगह 2 लिखा, N की जगह 8 लिखा, क्योंकि 8 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये 8-1 यानी 7D बन गया। तो आपका D का आंसर आ रहा है 3/7। अब आपने जो है A1 निकालना है स्मॉल a+d, A2 A+2d, A+3d। इसी तरह आपने बाकी रकमों के भी निकालने हैं। तो A+d निकाला तो A आपका 2 है और D आपका 3/7 है। जब आपने इसका LCM लिया तो 7 LCM आ रहा है। तो 7 2s are 14, 14 + 3 किसके बराबर आ गया 17/7। इसी तरह A+2D किया, A+3D किया और A+4D, A+5D। A आपका 2 है 5 और D की जगह आपने 3/7 लिखा। 7 2s are 14 और 14 + 5 3s are 20, आपके पास हो गया है 15। तो ये 29/7 आ गया। इसी तरह A6 आपका 32/7 आ गया। तो 6 अर्थमेटिक मीन का आंसर आपके पास ये है 17/7, 20/7, 23/7, 26/7, 29/7, 32/7। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि कैपिटल A1 किसके बराबर है स्मॉल a1 + d, A2 किसके बराबर है कैपिटल A1 + d और A3 किसके बराबर है A2 + 2d। तो सो ऑन इस तरह करके भी आप निकाल सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप कर लें। अब उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो होमवर्क में ये दी हुई है। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड n so that the an plus bn over an-1 plus bn-1 be the arithmetic mean between the given condition। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उन्होंने कहा है कि इसकी n वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है और ये अर्थमेटिक मीन है। तो सबसे पहले इस गिवन कंडीशन के मुताबिक आपने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद दोनों को इक्वल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 को an + bn से मल्टीप्लाई किया और a + b को an-1 + bn-1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा गर्ल्स, ये मल्टीप्लिकेशन जो साइड पे की हुई है ये ज़रा गौर से देख लें कि जब हम a को an-1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, पावर्स हमेशा ऐड होती हैं।
तो ए की पावर क्या हो गई, एक ए की पावर 1 है और दूसरी n-1 है, तो ये ए को जब ए एन